नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा गया और 2-3 साधकों ने ये बात कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मृत्यु के बाद हमारी मुक्ति होगी या नहीं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि जब कोई मृत हो जाता है, हमारे रिश्तेदार में कोई भी जो लोग नहीं होते हैं, हम स्वतः उनके नाम के साथ स्वर्गीय लगा देते हैं। तो क्या हमें पता चलता है कि वह स्वर्ग में ही गए हैं, जबकि हमें पता है कि कितने सारे ऐसी योनियां हैं जहां जब शरीर छूटता है तो ये आत्माएं वहां पे जाती हैं। नरक और स्वर्ग का तो बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस तरह से 7 लोग इस चेतना के स्तर पर हैं तो 7 लोग उस चेतना के स्तर पर भी हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है 14 भुवन। तो 14 भुवन में तो हम अपनी 2 नाड़ियों को मिला करके जो चक्रास होते हैं उसमें रहते ही हैं। इसी तरह की व्यवस्था ऊपर में भी है, यानी कि इस शरीर के परे जाकर के जो व्यवस्था है उसमें अब कैसे पता चले कि हमें मुक्ति प्राप्त है कि नहीं, या होगी कि नहीं, और हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने चरित्र को ही देखना है कि क्या हमारा चरित्र अनुकरणीय है, क्या हमारे चरित्र को देख करके कोई वैसा बनना चाहता है, अच्छा लगता है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ प्रसन्नता व्याप्त होती है। क्या आप सबकी कद्र करते हैं? क्या आप या जिनको भी आप कहते हैं कि वो स्वर्गीय हो गए, तो आप उनके चरित्र को देखें। क्या वो सभी को अपने हृदय से लगा सकते थे? क्या वो सभी जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे? उनको लगता था सब बराबर हैं, सब ईश्वर के ही बनाए बंदे हैं। तो कौन सी जाति? तो जाति तो सिर्फ मनुष्य की जाति होती है ना, लेकिन यहाँ तो इतने वर्गीकरण हैं, इतने धर्म बटे हैं। धर्म क्या है? धर्म तो सिर्फ एक ही है ना, मानवता का। हम मनुष्य बनाए गए, धर्म तो हमने बांटे ना। जैसे जैसे हमने चरित्र धारण किए, हमारा धर्म बनता चला गया। तो वो भी हमने लड़ाई करी है। अपने चरित्र पर हम देखना चाहते हैं, क्या हम स्वच्छ हैं, पवित्र चरित्र वाले हैं। बिना पवित्रता के तो स्वर्ग की तो दूर की छोड़ दीजिए। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे आचरण होते हैं, कहीं हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए, दूसरों को भी देखने से पहले अपने आप को भी देखना है। अगर हमने प्रश्न किया कि क्या मेरी मुक्ति होगी या हम मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो जाएंगे, तो ये जान लीजिए कि जीते जी ही जिसने मुमुक्ष को प्राप्त कर लिया, निश्चय ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह तो प्रभु ने बता ही दिया है बहुत तरीक़ों से। हमारे वेदों में, उपनिषदों में इसका वर्णन है। तो हमको अपने चरित्र का अवलोकन करना है। हम दूसरों को कितना जान सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को तो जान ही सकते हैं कि हाँ, मेरा मूलाधार चक्र स्वस्थ है, सुंदर है। हमारी आँखें इधर उधर मटकती नहीं रहती। अब हमारी आँखें ऐसी नहीं होती हैं कि लोग मेरे शरीर और चेहरे की ही प्रशंसा करें। ये तो भगवान का दिया हुआ है। अगर यह सुंदर है, स्वस्थ है, तो उनकी कृपा है। लेकिन अपने आत्मा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए इसी जीव का कार्य है, इसी जीव की श्रेष्ठता है। इसलिए अपने चरित्र पर नज़र रखें। हम किसी के प्रति कोई गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, हम तांत्रिज्म में तो नहीं हैं। हमारा धर्म सुंदर है, सबको प्रेम करने वाला है। हमारे हृदय में सभी के लिए करुणा है, दान इत्यादि है। आप ज्ञान दान देते हैं कि अर्थ दान देते हैं, आप कोई वस्तु दान देते हैं, जो भी है, दान की भी व्यवस्था हमारे नाभि चक्र में बनी हुई है। क्या वह व्यक्ति जो चला गया वह दानवीर था, वह प्रेमी था, वह विनम्र था? यानी हमारे भीतर विनम्रता है कि नहीं, हमें ही देखना होगा ना। तो हमारी वाणी में व्यंग्य तो नहीं है, हम किसी को नाहक चिढ़ाते तो नहीं हैं, हम हमेशा किसी के लेग पुलिंग तो ही नहीं करते रह जाते हैं, या हम किसी को आगे बढ़ते देख करके उसको पीछे की तरफ तो नहीं खींचते हैं, अनावश्यक शिकायतें तो नहीं करते हैं। हम कौन सी पर्सनैलिटी हैं? हमें देख करके क्या कोई बदलना चाहेगा? क्या कोई अच्छा बनना चाहेगा? तो यह भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है खुद को देखने की, आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन। तो हम स्वयं इंट्रोस्पेक्शन कर लें,
जो व्यक्ति यह पूछ रहा है, जो साधक यह पूछ रहा है, वो स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करें कि ये जो लेयर्स हैं हमारे अंदर, जो षट चक्र का भेदन है, जो अष्टकमल दल है, ये जो हमारा 7वां चक्र है, क्या हमने इस सब को परिपूर्ण जी लिया है, समझ लिया है, उस पर हम साधना कर रहे हैं। अगर यह सब हो गया है तो निश्चित ही आपकी मुक्ति है, क्योंकि आपने मुक्ति मार्ग पे चलने की जो धारणा बना ली है, आप उसकी तपस्या कर रहे हैं ना। भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति क्या होगी, कैसे होगी, कौन है भगवान? आपके भीतर बैठा है भगवान, वह देख रहा है यह जीव क्या कर रहा है। तो भगवान के गुणों को आत्मसात करना ही तो भगवान की प्राप्ति है। आप उनको प्राप्त कर लिए तो आप मुक्त हो गए। प्रभु ने आपको अपने साथ में लीन कर लिया, आपके भीतर एक अभेद की स्थिति आ गई। कैसा भेद है? आप शांत हो जाएं। वही विचरण कर रहा है, वही बाहर, वही भीतर। इस प्रकार जीते जी ही अपने आप को मुक्त करने की व्यवस्था बनानी चाहिए। देखिए, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं करता। ये जो तर्पण होता है ना, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि भाई आप चले गए, आपकी सारी गलतियों के साथ भी और अच्छाइयों के साथ भी हम आपको क्षमा करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको श्रद्धा दिखाते हैं। मरने के बाद तो सभी के प्रति श्रद्धा हो जाती है। मरने के बाद तो हर बुरा व्यक्ति भी कई लोगों को अच्छा लगने लगता है। अरे उसमें ये तो था, अरे वो तो ऐसे थे। जीते जी अगर आपने किसी के गुणों की प्रशंसा नहीं करी तो मरने के बाद तो सभी कर लेते हैं। तो हमें देखना है कि हम जीते जी सबको क्षमा कर सकें। लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि हम उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे तो मुझे क्या श्राप देंगे भला, कब तक देंगे। तो ये व्यवस्था है। ये जो तर्पण की भी व्यवस्था बनी थी वो इसीलिए बनी थी कि हमें क्षमा किया जाए, नहीं तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भगवान से भी यही प्रार्थना दशरथ जी ने किया था कि हमें तर्पण दे दो, श्राद्ध दे दो। उसका मतलब क्या है? और फिर उन्होंने सीता जी से मांगा था। ये बात भी मैंने पहले एक जगह वीडियो में बताई कि भगवान दशरथ आते हैं जब, तो माँ सीता से कहते हैं जल्दी से मुझे मेरा अर्पण कर दो, तर्पण कर दो, समय नहीं है। वो सीता जी से क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी पुत्र वधू है, मेरे ही कारण इसको जंगल में जाना पड़ा। पुत्र को तो जाना ही पड़ा, पुत्र वधू को भी जाना पड़ा। पुत्र तो क्षमा कर देगा, वो तो भगवान है ही, लेकिन ये बहू जो है वह मुझे क्षमा करेगी कि नहीं, इसलिए वो उनसे क्षमा मांगते। तो तर्पण एक क्षमा है, श्रद्धा है कि चलिए जो हो गया सो ठीक है, आप जहाँ हैं वहाँ ठीक रहिए। ठीक, तो इसी तरह से हमको अपनी व्यवस्था खुद बनानी है। मेरा तर्पण कौन कर सकता है? मुझे मोक्ष कौन दिला सकता है? अब गाय की पूँछ, बछिया की पूँछ पकड़ लें, अब सोना दान कर दें, अपने जीते जी अपने व्यवहार को नहीं समझें, आपने कितने आँखों से आंसू गिरा दिए, हृदय को आहत कर दिए, तो क्या फ़ायदा है? जैसे कि एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि एक शव जा रहा था। वह एक वेश्या के कोठे से गुजरा। पंडित जी भी पास में ही रहते थे। वेश्या ने, जो उसकी हेड थे, उसने पूछा कि अपने कुछ लोगों से कि जाओ जाके देखो किसकी शव यात्रा है। तो जो लौट करके आती है वेश्या, वो अपने उसको सुना रही है कि अरे ये बहुत ही निकृष्ट कोई व्यक्ति था जो चला गया। तो वो बोलती है, जो मुख्य वेश्या, वो बोलती है चलो अच्छा हुआ, धरती का एक बोझ कम हुआ। इसी तरह से कोई और शव यात्रा गई, पुनः उन्होंने भेजा देखो किसकी शव यात्रा है। वो लौट के आती है, जो वेश्या गई थी, उसने बताया आकर के कि ये तो किसी धर्म महात्मा संत का है शव है। तो बोली अच्छा। वो प्रणाम करती है सिर झुका करके। जो पंडित ये सब देख रहे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे जानती हैं, ये तो वेश्या हैं, ये कैसे जानती हैं कि किसको कौन धर्मात्मा है, कौन स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। जैसे वो बोलती रही कि अरे ये तो स्वर्ग जाएंगे, ये नरक जाएंगे, वो ये कैसे जानती हैं? उन्होंने पूछा कि भाई तुम कैसे ये बात कह सकती हो, तुम तो जिस तरह से जिस माया में लिप्त हो, तुम्हें क्या पता। बोली पंडित जी ये तो अंदर की बात है, आप जो देख रहे हैं वो मेरे को शरीर रूप में देख रहे हैं, अंतर रूप में जो हम लोग कर रहे हैं वह आप लोगों को नहीं दिखता है। हम तो सिर्फ अपना एक धर्म निभाए, जो जीवन मुझे मिला है हम उसको निभा रहे हैं, लेकिन हम लोग अंदर से कारुणिक हैं, हम करुणा करते हैं, हम सहायता करते हैं, हम दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं, वह आप लोगों को नहीं दिखता है। जो व्यक्ति जीवन भर
अच्छे कर्म करके चला जाता है, लोग उसे ही धर्मात्मा कहते हैं। और जो धर्मात्मा है उनको हम प्रणाम करते हैं। तो बोले आपको कैसे पता चला? बोले कि पीछे शव यात्रा में कुछ लोग बात करते हुए चल रहे थे, अरे वो तो ऐसा ही था, अरे वो चला गया अच्छा ही था। तो कुछ लोग पीछे होते हैं, उनके कुछ शब्द उस वेश्या के कान में पड़े थे, जिससे उसने पकड़ लिया कि यह व्यक्ति जो गया वो अच्छा नहीं था, वो निकृष्ट तरह का व्यक्ति था। और जो गया उसके पीछे कुछ, अरे बहुत अच्छे थे, ये बहुत महान थे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। यानी आपके मरने के बाद 4 लोग जो पीछे छूट जाते हैं, अगर वह आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा होना बहुत मुश्किल है, या हम वैसा ही बन सकें, अगर वो ये कहते हों तो निश्चित ही आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बस आप ऐसे ही जान लीजिए कि आप मुक्ति की अवस्था में हैं कि नहीं। तो अपने चरित्र का आकलन खुद करें, आपको पता चल जाएगा कि हम मुक्त होंगे या नहीं होंगे, कि हम इसे माया में ममत्व में घिरे रह जाएंगे। नमस्कार।